Assalamu alaikum viewers, welcome to Dr. Zodiac. Viewers, last week हमारी डे ऑफ इंडिपेंडेंस थी और पाकिस्तान की जब भी हम फाउंडिंग की बात करते हैं या क्रिएशन की बात करते हैं या पाकिस्तान की हिस्ट्री पे एक नज़र डालते हैं तो सबसे सरफहरिस्त जो नाम आता है वो मोहम्मद अली जिन्ना, जो कायद आज़म और बाबा कौम कहलाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश 25 दिसंबर 1876 को हुई और इससे वो जो सन साइन कैप्रिकॉर्न के ताबे पैदा हुए। उनका सूरज कैप्रिकॉर्न में था, उनका चांद एरीज में था, उनकी शख्सियत का नंबर 7 था और किस्मत का नंबर 5। इसी तरह उनके अंदर मल्टी डिमेंशनल उनके फैसेट्स और उनकी क्वालिटीज़ थी। वो एक लॉयर भी थे जो कि 5 के नंबर से एट्रीब्यूट हो सकते हैं और वो एक फाउंडर थे, एक क्रिएटर थे और एक स्टेट्समैन थे, एक पॉलिटिशियन थे जो कि सन साइन कैप्रिकॉर्न से एट्रीब्यूट होता है। इसी तरह अगर हम कैप्रिकॉर्न के हवाले से उनकी पर्सनालिटी को देखें तो ज़्यादा जो कैप्रिकॉर्न्स का जो अहम जो फैसेट होता है वो हार्ड वर्क पे होता है और वो स्लोली एंड स्टेडली अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पे नज़र डालें तो कैप्रिकॉर्न के सितारे जो दूसरे अहम पॉलिटिकल लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कैप्रिकॉर्न के ताबे पैदा हुए। व्यूअर्स, इसी बात के साथ अब हम अपना शो शुरू करते हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे पास मेरे राइट साइड पे हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो कि माहिर हैं इल्मुल अस्मा इल्मुल अदाद के, यासीन वट्टू साहिब तशरीफ रखते हैं और मेरे लेफ्ट साइड पे मरीम आफ्ताब जो टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट एंड ऑफ कोर्स क्लेयरवॉयंट की भी एबिलिटीज रखती है एंड ऑफ कोर्स मुझे तो आप जानती ही हैं, मैं आपकी होस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। जी व्यूअर्स, आप कॉल रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं अंजा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी अजरा, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पता करना है। जी जी, उनका नेम है सदफ। जी जी, डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1975। ठीक है। उनके हस्बैंड का नाम है मुनीर अहमद। अच्छा। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल जी 1976। इनका क्या करवाना है? इनका मैंने पूछना है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में, वो कब तक ठीक हो जाएंगी, फ्यूचर कैसा है और 2012 कैसा रहेगा इनके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू जी। हमारी न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ से क्वेश्चन आंसर करेंगे। नंबर जो है 7-10 जो 7 अक्टूबर 1975 जो है ना, इनका नंबर 7 है, ज़ाती नंबर, और किस्मत का नंबर 3 है। और उसको दूसरे उनका नंबर जो है 6 नंबर इनका ज़ाती नंबर है और 6 नंबर इनका किस्मत का नंबर है। लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक़ इनका है जो थोड़ा जो मामला चल रहा है वो इंशाअल्लाह ताला 2012 में ठीक भी हो जाएंगे। और उसके लिए थोड़ा सा सिलसिला है कि अपने पर ज़रा कंट्रोल करें। ये 6 सितंबर जो है और 7 जो अक्टूबर जो है उनके लिए ज़रा सा अप्स एंड डाउन है, नीचे अपनी मर्ज़ी से, मतलब बहुत मूडी हैं, जिसम जब कभी ना अग्रेसिव हो जाते हैं, ज़िद्दी होते हैं, दूसरे की बात नहीं मानना। तो मैं उसके लिए ख़ास तौर पर मैं कुरान की आयत बताता हूँ, अगर वो पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला ये मसले भी हल हो जाएंगे दोनों के लिए, ख़ास तौर जो अक्टूबर के जो हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सूरत आल इमरान उसकी आयत नंबर जो है ना 134 134 वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, हर नमाज के बाद 13 दफ़ा पढ़ ले करें। इंशाअल्लाह ताला वो आपकी तबीयत, आपका टेम्परामेंट जो ठीक हो जाएगा और आपके हालात भी ठीक हो जाएंगे। बाकी वैसे इस आयत की वजह से अल्लाह ताला खुसूसी बरकत डाल देंगे। चलिए व्यूअर्स, हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सादिया बोल रही हूँ पिंडी से। जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1979। ठीक है। 4 o'clock in the morning ठीक है। and the day was Wednesday. क्या कह रही है? अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन क्या है आपका? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ये पता करना है कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें। और सेकंड ये है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सादी फॉर कॉलिंग। Thank आप you. जेमिनाई हैं और ये हमारी टैरो कार्ड्स की तरफ क्वेश्चन आप कर लो इसको। अच्छा, एक तो जेमिनाइज के लिए जो शादी का अच्छा टाइम जो होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, विच वुड बी 2012।
और दूसरी जो चीज़, आप बहुत आइडियलिस्टिक हैं और आइडियलिज्म काफ़ी ज़्यादा और परफेक्शनिज्म आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा है, तो इस साल में शादी के इम्कानात आपके कम हैं। और दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रियलिटी को फेस कर लिया करें, एंड इंशाल्लाह 2012 के बाद, यानी 2012 का जो एंड है और 2013 वो आपकी शादी के लिए अहम जो है साल होंगे। हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो, चलें, शादी के लिए मैं ये कहूंगी कि स्टोन अगर वो ट्राई करना चाहती हैं तो वो जेमिनाइज के लिए जो स्टोन, जेमिनाइज के लिए येलो कलर भी बहुत खुशकिस्मत करार पाया जाता है, दिया जाता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जेमिनाइज के लिए कहा जाता है कि अगर वो मर्क्यूरी का स्टोन पहन लें, जिसको हम ग्रीन जेड, पेराडॉट या एमरल्ड कहते हैं, तो वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत होता है। उससे आपके अंदर एजुकेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी हल हो जाएंगी। हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लारेब बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, कौन बात कर रही है? लारेब। राइट, लाले, ऑलराइट जी लारेब, ऑलराइट। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 जुलाई 1990। ठीक है, जी क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पता करना है कि मेरा जो फाइनेंशियली मेरा फ्यूचर है और मेरा प्रोफेशनली जो फ्यूचर है उसके बारे में पता करना है। चलिए, ठीक है। Well, question will be answered by our tarot card expert. अच्छा जी, इनका मेन जो एम्फेसिस आपने पूछा है वो आपने पूछा है अपना फाइनेंशियल ईयर के ऊपर, फाइनेंशियल करियर और फाइनेंशियल के ऊपर। तो आपका ये है कि फाइनेंशियल ईयर इस साल 19 नवंबर से लेके ऑनवर्ड्स टू May 7 तक एक फर्स्ट स्टेप लेगा, यानी कि इसमें स्लाइट इम्प्रूवमेंट होगी। और उसके बाद अगर आप कोई सेल्फ से एफर्ट करेंगी, यानी कोई एफर्ट करेंगी, तो वो टाइम भी अच्छा आता है जिसमें एफर्ट्स में चीज़ें पे ऑफ करेंगी। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक अपना पीक टाइम ढूंढ रही हैं तो पीक टाइम आपका एग्जैक्टली 7 ईयर्स के बाद आएगा और 3 साल रहेगा, और जनरली आपको पैसों की कमी नहीं होगी। सो इफ़ यू स्पेंड यूल गेट मनी, इसमें वीकनेस नहीं है। बट आपका जो शुरू हो जाएगा वो 19 नवंबर से शुरू होगा। और इसमें प्रमोशन, इसको अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप मरजान का स्टोन पहने, ये फाइनेंशियल चीज़ों को काफ़ी प्रमोट करता है। ठीक है, चलें, दैट्स गुड न्यूज़। और हम यूजुअली अगर हम मरियम और एक स्टोन्स के हवाले से देख लें तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि स्टोन्स आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। स्टोन एक्चुअली चेंजेस यू। तो ये ज़रा व्यूअर्स को मैं ये भी बताऊँ, ज़ेब के अभी जो लेटली हीलिंग मशीन्स हैं, आप उनमें देखेंगे कि जेड का स्टोन इस्तेमाल हो रहा है, और जेड का स्टोन जो इस्तेमाल हो रहा है वो हीलिंग के लिए होता है। इसलिए कहीं भी आप इंटरनेट पे जाएं और जेड के साथ हीलिंग मशीन्स देखें तो आप देखेंगे कि जेड स्टोन अपने आप को भी चेंज करता है, और आपको अगर आप मसाजर में जेड स्टोन रखें तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। Right. एब्सोल्युटली राइट, स्टोन से बहुत फर्क पड़ता है। और इवन मडोना भी डायमंड का पील, फेस पील यूज करती थी। इसी बात के साथ हमारे पास एक और कॉल रहे। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अहमद है, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी, उसका नाम जहांगीर है, 15 जनवरी 1990 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। 15 जनवरी, ठीक है, ठीक है, 1990, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन करना है आप, मतलब क्या आप पूछना चाहते हैं? वो इस वक्त बैरून मुल्क पढ़ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो वहीं पे सेटल हो जाए। उसकी स्टडी का पूछना है और उसका फ्यूचर क्या रहेगा, उसकी मैरिज। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग आवर न्यूमरोलॉजिस्ट। हाँ, इनका जो है, जो मतलब इनका नंबर जो है ज़ाती नंबर 6 बनता है इनका। वो तो है बाहर है और बाहर का बड़ा अच्छा है, उसको फ़ायदा भी उनको मिलेगा, बाहर ठीक गया है। और इसका किस्मत का नंबर 8 है। वो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें ज़रा सा अप्स एंड डाउन है। ज़रा उसमें ये है कि उसके लिए ज़रा कोई फैसला जो डिसीजन करता है उसमें ज़रा उसको ज़रा बहुत ही गलती है और बड़ी क्विकली करता है, सोचे बगैर जो करता है। और 8 का नंबर जो उसका जो है वो ज़रा उसके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें किस्मत जो उसमें ये थोड़ा सा उसमें वो उसको नीचे पुल डाउन कर रही है। लेकिन 6 नंबर ज़ाती नंबर उसका बड़ा अच्छा है, इसलिए ख़ास तौर पर 8, 17 और 26, 8, 17 और 26 ये डेट उसके लिए बड़ी अच्छी हैं। इन डेटों में कोई भी फैसला करें तो वो बेहतर करेंगे। लेकिन जहाँ तक इनके जो मामला मुश्किलात को हल करने के लिए मैं उनको ये ऐत बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर पढ़ें
और वहाँ ये कामयाब भी रहेंगे, उनको कारोबार भी वहाँ सही करेंगे और उसके बाद अपनी प्रोग्रेस आपको बेहतर देंगे और अच्छी शादी भी उसकी वहाँ ही हो जाएगी और शादी वहाँ उसको कामयाब शादी रहेगी। लेकिन सहता आप ये पढ़ें कि सूरत जो है वो अपना अल-अंबिया उसकी आयत नंबर जो है वो है 87 वाला वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर ये है तो हर एक को आती है, इसमें सिर्फ एक इजाफा करने या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जुमेरात वाला दिन सिर्फ 786 बार ये पढ़ लेकर सिर्फ वन से वीक जो थर्सडे इंशाअल्लाह ताला वो मसला जो है 8 नंबर की वजह से उनको प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो मुश्किलात आ रही हैं, अल्लाह ताला के फजल से वो दूर हो जाएंगी। चलें व्यूअर्स, इसी बात के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे पास कॉल रहे हैं। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी ये बेटा अपनी बेटी के बारे में मैंने पूछना है। जी जी, उनका नाम बताइए। सहर अरशा। जी जी, तारीख पैदाइश 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर। जी जी हाँ जी। अच्छा, ये तो कस्प पे है बट मैं इनको लिब्रा लूंगी। जी जी 1981 है ना साल। ठीक है ठीक हाँ है। जी। जी जी, क्या पूछना है इनके बारे में? ये बेटा मेरे पूछना है कि इसको 3 साल हो गए उसकी शादी को, उसकी जिंदगी में मुश्किलें ही बहुत ज्यादा हैं, घर में झगड़े बहुत हैं, उसकी मंगनी भी एक टूट गई थी, 3 साल रही है और अब भी इतनी शिद्दत अख्तियार कर गए ना उसके घर के झगड़े, बहुत वीक हो गई है घर में हर वक्त। और दामाद भी मेरा बेरोजगार है, कोई फ्यूचर नहीं है उनका। जरा पूछना था उनका हालात ठीक कब होंगे, झगड़े कब खत्म होंगे और फ्यूचर कुछ है उनका। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अभी मैं आपको बताती हूँ। एक तो इनकी लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहेंगी और हैं भी ये कस्प पे जहाँ पे ये यानी लिब्रा एंड होता है, स्कॉर्पियो बिगेन होता है। इस वजह से इनकी अंदर एक तो काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव और कंपल्सिव तबीयत की मालिक है। 2011 इनके लिए नया साल है और अगर नए साल के हवाले से भी इतने मसले हैं तो 2012 उनके लिए जो है चांद का साल होगा और चूंकि इनकी किस्मत का नंबर यानी किस्मत से चांद किताबें आती हैं, इस वजह से 2012 इनके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। और अगर इनके स्टार साइन के हवाले से हम देख लें जो कि लिब्रा स्कॉर्पियो का एक कस्प है, वहाँ पर इस वक्त भी इनके 7वें खाने पे जुपिटर करीब है जो कि तकरीबन कुछ महीनों यानी 2-3 मंथ्स के बाद जुपिटर जो है इनके 7वें खाने तक पहुँच जाएगा और 7वां खाना जो है पार्टनरशिप का एरिया है। तो वहाँ पे ये इंडिकेशन है कि वहाँ पे इनकी पार्टनरशिप के हवाले से कुछ बेहतरी हो सकती है और वो नए तरीके से एक अपना रिलेशनशिप या अपने इन लॉज के साथ पार्टनरशिप को रिन्यू कर सकती हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि इनके अंदर इनका नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा एक छा जाने वाली खातून है, तो थोड़ा बहुत इनको रेकन्सिलिएशन और इनको कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह नवंबर के बाद इनके मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे और वहाँ पे इनका जो सैटर्न इनको प्रॉब्लम्स दे रहा है तो वहाँ पे इंशाल्लाह नवंबर के बाद मामलात इनके बेहतर हो जाएंगे। उन्हें स्टोन पहनना है तो स्टोन के हवाले से ये मरजान पहन सकती है जो कि इनकी शादी के मामलात को बेहतर लगेगा। जी हमारे पास एक कॉल रहे। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है उसकी शादी के हवाले से। जी जी बताइए। जी उनका नाम हुमायजा है। हुमायजा। जी हुमायजा। जी जी, तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ उनकी है 18 अगस्त 1979। ठीक है, मैं उनकी शादी के हवाले से पूछना चाहती हूँ कि उनकी शादी कब तक होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी इसकी अगर स्पेसिफाइड ये शादी का क्वेश्चन पूछ रही हैं तो शादी इनकी 2012 मई 9 के बाद से इनका शादी का टाइम शुरू हो जाता है और वो ऑनवर्ड्स दिसंबर 13 तक जाता है, दैट्स 2012। और शादी के जो इनिशियल्स हैं इसमें फर्दर कोई रुकावट या नहीं है चीज़ नहीं है, ये आगे मूव ऑन कर जाएगी। इनके जो इनिशियल्स आते हैं यानी कि इनके हस्बैंड के जो इनिशियल आते हैं, इनिशियल H, इनिशियल N और इनिशियल A हैं
यानी जो पहले लफ्ज होंगे, पहले लफ्ज होंगे, पहला इनका लेटर H है, फिर A है और सॉरी फिर S है, और इनका ताल्लुक जो होगा वो फाइनेंशियली यानी कि या कोई MBA किया होगा या फाइनेंशियल किसी चीज़ से होगा, और ये एम्प्लॉयमेंट करते होंगे, बिजनेस नहीं है, और आगे जाके इनके साथ इनकी किस्मत अच्छी रहेगी. सो डोंट वरी, आई थिंक नेक्स्ट ईयर हैज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. और she wants to wear stone? इफ शी वांट्स टू, अगर ये स्टोन पहनना चाह रही हैं तो ये पर्ल का स्टोन पहने, और पर्ल का स्टोन इनको वैसे भी इनके मूड स्विंग्स को हेल्प करेगा. लेकिन मरीम पर्ल ज्यादा सही मिलता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो पर्ल का कोई सब्स्टिट्यूट? पर्ल यूजुअली अगर आप पर्ल का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो फिर आप मून स्टोन भी पहन सकते हैं. या ओके. और वट साहब, अगर हम रमजान के हवाले से बात करें तो आप कह रहे थे आखिरी अशरे में कोई ऐसी दुआएं हैं जो जी. ये रमज़ान मुबारक जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहला अशरा जो है वो है रहमत का, दूसरा अशरा जो है मग़फ़िरत का, तीसरा अशरा है दोज़ख से निजात का. तो ज़ाहिर है तीसरा हफ्ता अब शुरू होने रहा था. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं क्या पढ़ूँ आखिरी अशरे में, तो आपने बड़ी मुख्तसर सी टू दी पॉइंट बयान दी. अब फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी. तर्जुमा इसका है कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है और तो मुझे माफ़ कर दे, माफ़ करने को तो पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे. छोटी सी आयत बताई, इसके अलावा कुछ नहीं बताया. यही आप पढ़ें, गोया कि जिसको माफ़ी मिल गई, जो जिसको खलासी मिल गई, जिसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया, गोया कि उसने सब कुछ पा लिया. अच्छा. इसलिए ये आयत जो है ख़ास तौर पर आखिरी ऐसे कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है और मुझे माफ़ कर दे. चलिए ठीक है, दैट्स गुड. वेल, इसी बात के साथ हमारे पास एक कॉल रहे. हेलो हेलो. जी जी हेलो. हेलो जी जी, हम आप हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. टीवी की आवाज कम कर दे. जी 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 बोलिए. जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है जी. जी जी मोहम्मद अहमद. जी जी. 9 अगस्त 1971 डेट ऑफ बर्थ है. 9 अगस्त 1971. जी, मैं अपने फाइनेंसेस और अपने बिजनेस के बारे में जानना चाह रहा हूँ, और फ्यूचर मतलब कैसा रहेगा. ठीक है ठीक है. थैंक यू मोहम्मद अहमद फॉर कॉलिंग. एक तो ये है भी लियो, और आप इनका बता दें मोटू साहब नंबर के हवाले से. हाँ जी, इनका जो है ना नंबर, इनका किस्मत का अपना ज़ाती नंबर 9 है. आपको पता है, ज़ाहिर है कि वो बड़ा एग्रेसिव नंबर, झगड़ालू नंबर, गुस्से वाला ये. और उसके बाद इसका किस्मत का नंबर जो है वो 8 है. और जो वाकई इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आ रही हैं वो सही आ रही हैं 8 नंबर की वजह से. तो इस वक्त मैं उनको कहूँगा कि ये ज़रा थोड़ा सा तहम्मत से काम लें, बुर्दबारी से करें, डीलिंग में बड़ा सोच समझ के बात करें, जिसी से कारोबार पॉइंट ऑफ से. वाकई कारोबार में ज़रा थोड़ा जिनका जो मसला चल रहा है वो ठीक नहीं है, तो मैं कारोबार के लिए ख़ास तौर पे कहूँगा अगर ये कर लें तो इंशाअल्लाह ताला 4 चांद लग जाएंगे कारोबार के. वो ये एक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18, 25, 26 और 27, वो ये वो दोनों मिला के, तीनों मिला के पढ़े. 18 उसके बाद 26, 27. 18 से शुरू होती है शायद अल्लाह वन्ना ला इल्ला, तो उसके बाद जो 26, 27 शुरू होती है कुल्लिल्लाहु मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क. यहाँ से ये तीनों आयतों को मिला के आप हर नमाज करें, नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला आपके ये कारोबार के सिलसिले भी ठीक हो जाएंगे और आपको ऐसी मदद मिलेगी गायबाना तौर पे, जिससे आपके ये सारा जो आपके मुश्किलात है इसमें आसानी से अल्लाह के फजल से निकल जाएंगे. चलें ठीक है. वोटू साहब, अगर हम देखें तो ये 8 कर... अच्छा चले, हमारे पास एक और कॉल रहे. हेलो हेलो. जी जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये खलील अहमद बात कर रहा हूँ कराची से. जी जी. मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1974. दोबारा बताइए. अच्छा 19 अगस्त, ठीक है. 1974, ठीक है. जी 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 जी. क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है, बोलिए. जी हेलो. मैं पूछना चाहता हूँ. क्या पूछना चाहते हैं? जी जी बताइए. जी क्या बताऊँ? सवाल क्या है आपका? मेरी सेहत के बारे में पूछना है और खैरियत कितना है. आपने अपनी हेल्थ के बारे में पूछना था, ठीक है. थैंक यू खलील साहब फॉर कॉलिंग. अच्छा, एक तो आप के स्टार साइन से आपको देख लें तो आप हैं लियो,
और लियोस की इस वक्त जो जुलाई की पोजीशन थी, तो जब भी सूरज ग्रहण होता है तो लियोस को बेपनाह अफेक्ट करता है। जहां तक हम आपके नंबर्स के हवाले से देख लें और ये साल देख लें, तो ये इस साल में काफ़ी ज़्यादा आपकी लिमिटेशंस और काफ़ी ज़्यादा तंगी आपको महसूस होगी, चूँकि ज़्यादा आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और इस वक्त अगर हम पोजीशंस भी देखें तो लियो में इस वक्त अतारत का जो मर्क्यूरी का प्लैनेट है इस वक्त रेट्रोग्रेशन में है, और ये तकरीबन 27 अगस्त को ये डायरेक्ट होगा, और जहां जाके 9 सितंबर को कुछ वहां पे मामला ठीक होंगे। तो अभी अगर एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी सडन प्रॉब्लम है और हेल्थ की इश्यूज आपको बहुत ज्यादा लग रही है, तो जो 9 सितंबर तक के बाद ही आपकी हेल्थ की इश्यूज कुछ रिजॉल्व होंगे। लेकिन याद रखिए कि ये जो साल है, इस साल में आपने ज्यादा स्ट्रेस अपना नहीं लेना और ना ही इस साल में आपने रिस्क लेना है। जहां तक 2012 का सवाल है तो वहां पर आपकी चेंजेस हैं, शायद चेंज आपकी ऑफिस के हवाले से चेंजेस हो, घर के हवाले से चेंजेस हो। और अगर आप स्टोन पहनना चाहते हैं तो चूंकि आपका किस्मत का नंबर जुपिटर के साथ है, तो मैं आपको कहूंगी कि टर्कोइज पहन लें नंबर के हवाले से। और व्यूअर्स, इसी बात के साथ वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हम स्टोन्स के हवाले से थोड़ा सा हम बता रहे थे कि स्टोन्स हम क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, और जैसे मरियम बता रही थी कि स्टोन्स की, चूंकि मरियम ने खुद इतने ज़्यादा स्टोन्स पहने हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारा कैमरा इनके स्टोन्स पे ज़रा जो है फोकस करे। एंड दीज आर वेरी प्रेशियस स्टोन्स। ये ज़रा स्टोन जो आपने पहना हुआ है ये बीच उंगली, व्हाट इज दिस? दिस इज लेपर्स। अच्छा। एंड लेपर्स इज नोन फॉर पावर एंड इट्स नोन फॉर स्ट्रेंथ। और ये फिरोजा है, अगेन वेरी एक्सपेरिमेंटल, एंड इफ इट सूट्स यू लक बहुत ज़्यादा लाता है। और ये जेड के बिल्कुल डिफरेंट ग्रीन एक टिंज है। ये जो है ये मरजान है, और इसके अंदर दूसरे एम्बर स्टोन्स भी हैं। तो मतलब आपने बिल्कुल सारे स्टोन्स को, मैंने कहा किसी स्टोन की हीलिंग पीछे ना रह जाए, शुड गेट बट इसमें मैंने सैफायर नहीं पहना हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए, सैफायर वो सब इन्होंने सैफायर नहीं पहना, नीलम नहीं पहना, नीलम नहीं। और जी जी असल ये जो स्टोन जो होता है ये कम से कम ये टेम्परामेंट के ऊपर जरूर इफेक्ट करता है। टेम्परामेंट आपने भी तो 2 स्टोन्स पहने हुए हैं, आप भी जरा दिखाएं हमें, व्यूअर्स को दिखाएं कि आप मरजान है और ये याकूत है। तो उसमें मतलब ये कहना है ये कि कम से कम और कुछ ना करे तो बंदे का टेम्परामेंट है उसको चेंज करता है। जिस तरह जो मौसम होते हैं ना, हम गर्मियों में सादे कपड़े पहनते हैं बारीक, और सर्दियों में आप गर्म पहनते हैं, तो उसमें फर्क पड़ता है कि नहीं? इसलिए ये स्टोन भाई काम करते हैं, और कुछ नहीं ये तो जरूर करते हैं। अच्छा चले, हमारे पास कॉल रहे। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, मेरा नाम जफरीन अफजल है। जी जी, नसरीन। हेलो जफरीन, ऑलराइट। जी जी हेलो जी जी, आप हमारे साथ हैं? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अभी आ रही है? जी नहीं, अभी भी हल्की सी आ रही है। मेरा नाम जफरीन अफजल है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1970। ऐसा मुझे अपने बारे में पूछना है कि मेरी कहीं भी एंगेजमेंट, मेरी शादी भी टूट गई होते होते, हर काम मेरा रह जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है? मेरी एक ट्विंस बहन है, मेरी सिस्टर, उसकी माशाल्लाह मेरे साथ उसकी शादी हो गई, सारे उसके काम हो गए, मेरा हर काम रुक जाता है। अच्छा, आपकी शादी नहीं हो पाई? ठीक है जफरीन, ठीक है। टैरो कार्ड्स इसमें जी फर्स्ट हाउस ये आशिक का आता है, विच इज इंडिकेटिंग टू इमोशनल और मैरिज हाउस के ऊपर, और उसके ऊपर साहिर कार्ड आता है। साहिर कार्ड का मतलब ये थोड़ा जादू से इंडिकेटेड होता है। फिर आपका किस्मत कार्ड आता है जो फाइनेंसेस और इन चीज़, उसके ऊपर भी आपका जादू का कार्ड आता है। आप इसमें वैसे तो सूरह बकर जादू के तोड़ के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक होता है कि जी आपकी लक में ही शादी नहीं लिखी है, आपकी बहुत ज़्यादा बैड लक लिखी हुई है। इस तरह की बात नहीं है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, और नेगेटिव एनर्जी को अगर आप थोड़ा सा इसमें ज़ीरो इन करें और इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो आपका ये बहुत जल्दी सरप्राइज़, ये शादी वाली चीज़ खुलेगी। शादी वाली
चीज़ में आपको एक चीज़ है कि आपको कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जाना पड़ेगा, और वो जो सिचुएशन है वो आपको अगले साल 4 जनवरी के बाद मिल सकती है। लेकिन प्लीज़ अपनी ये जो नेगेटिव जादू वाली एनर्जी है इसको किसी रूहानी तरीके से बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करें, अदरवाइज आगे ही आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस हो गया है, मैं अफ्रेड और ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा चले, इसमें भुट्टो साहब जादू के हवाले से ये मैं जादू के लिए बड़ी पेटेंट और बड़ी आला किस्म की आपको आयात बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जादू जो अगर है जैसे उसने बताया तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप ऐसा करें कि इशा की नमाज के बाद पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 121 बार सूरह फलक और सूरह नास मिलाकर पढ़ें। हर 11 की गिनती पर पानी अपने पास रख लें, उसके ऊपर पानी के ऊपर दम करें, गोया 11 फूंक मारेगी पानी के ऊपर। तो इसलिए आखिर में फिर 11 बार दुरूद शरीफ, ये 41 डेज करें इंशाअल्लाह ताला। नागा बिल्कुल ना करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह के फजल से जादू जो है ना बिल्कुल टूट जाएगा, जादू के साथ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अल्लाह फजल करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मरीम जादू के लिए कहा भी जाता है कि मरजान का जो था, जो कोरल रीफ मरजान जो देखा गया है, दैट्स ट्रू। और उसके साथ सबसे ज्यादा जो रूबी है ना, इफ यू वेयर रूबी, तो रूबी भी जादू के तोड़ को बहुत, याकूत बिल्कुल जादू के तोड़ के लिए इस्तेमाल भी होता है। चलिए ठीक है, व्यूअर्स वापस से कॉल रहे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी आप हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सना बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी मैं सना बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी सलमा बोलिए, तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी मेरा पूरा नाम है सना यासीन। सना यासीन जी ओके। और अम्मी का नाम है रक्षंदा यासीन। रक्षंदा यासीन, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1983। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। मैं ऊंचा बोलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है आजकल रोजे हैं तो आवाज कहाँ निकलती है। बट एनीवे आपको भी जवाब देते हैं। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए प्लीज। जी जी बोलिए बोलिए। मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरी शादी कब तक होगी, प्लीज साल जरूर बताइएगा। और सेकंड क्वेश्चन ये कि शादी कैसी रहेगी। और थर्ड क्वेश्चन ये कि लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सना फॉर कॉलिंग। इनका नंबर जो है ज़ाती नंबर 9 है, बड़ा ज़बरदस्त नंबर है, अच्छा है, कोशिश करने वाला नंबर है, मेहनती नंबर है और सोच विचार करने वाला है, बड़ी क्रिएटिव है। दूसरा इनका ज़ाती नंबर जो है वो जो किस्मत का नंबर 1 बनता है, लेकिन उसका कंपोजिट नंबर जो है 19 है। ये 90 बड़ा खुशकिस्मती का नंबर है, मुकद्दर वाला नंबर है। अब आपकी जहाँ तक शादी की होगी, एक तो शादी का मुझे ख्याल नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ये साल के एंड से शुरू होगी, शायद मंगनी हो जाए और नेक्स्ट ईयर शादी का मकान है। दिसंबर 2012 में इंशाल्लाह ताला उससे पहले शादी आपकी हो जाएगी। लेकिन ये है कि शादी के लिए ख़ास तौर पर सोच समझ के करना होगा, क्योंकि 9 नंबर के हिसाब से अब्बास कहता है कि फ़ैसला आप उजलत में जल्दबाजी में करती हैं, तो उस फैसलों को सोच समझ के करें। शादी का जहाँ ताल्लुक है, शादी आपकी मर्जी की होगी शादी, क्योंकि आप बेसिकली ज़िद्दी हैं। आपने जो सोच लिया, जो आपने करना है वो आपने करना ही करना है। तो लिहाजा उसको इसलिए मैं मेरे ज़्यादा मकान ये है कि आपकी अपनी मर्ज़ी की शादी होगी। लिहाजा वालदैन को कंसल्ट करें, वालदैन को उसमें शामिल करें, सोच समझ के और अच्छी तरह से देखभाल की शादी करें। तो लिहाजा अगर उसमें बरकत डालने के लिए मैं कहूँगा 19 है। आप हर नमाज के बाद 19 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसमें ऐसा होगा कि थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम रुकावटें भी हैं वो अल्लाह के फजल से दूर हो जाएंगी और किस्मत आपकी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह आपको हामी नासर होगा इंशाअल्लाह। चलिए ठीक है। जी व्यूअर्स वापस कॉल रहे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम लाहौर। जी जी। आई एम बेसिकली बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलराइट। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1987। 6 मार्च 1987। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? यू आर पाइसियन? जी जी। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई माइट बिकम इन द फ्यूचर। ओके, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, एक यूर अ पाइसियन, वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंटिमेंटल, और इस वक्त जो इस साल में पाइसिस का जो रूलर है नेपट्यून, उसकी पोजीशन बैक एंड फोर्थ हो रही थी। तकरीबन 4 अप्रैल से नेपट्यून जो था वो अपने ही साइन पाइसिस में आ गया और वहां पर उसने पाइसियंस को हिला के रख दिया और काफी ज्यादा पाइसियंस कंफ्यूजन,
और काफी ज्यादा सेल्फ इंटेलिजेंसेस में पड़ गए और बहुत से स्पाइसियंस लव का भी शिकार हो गए। बट अगेन 4 अगस्त तक उसकी पोजीशन फिर वही रेट्रोग्रेशन उल्टे चाल का हो गया और फिर वही आगे पीछे वाली सिचुएशन है कि अब दोबारा वो वापसी का सफर कर रहा है टू एक्वेरियस, जो कि उसका पिछला स्टार है। इस वजह से पाइसियंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इश्यूज हो सकते हैं। पाइसियंस के लिए नेक्स्ट जो ईयर है 2012, वहां पर जो है पाइसियंस का काफी ज्यादा बेहतरी की सिचुएशन आएगी और वहां पे जो इंट्यूशन जो है, जो आपकी सिक्स सेंस है, क्लेयरवॉयंस की जो एबिलिटीज है, वो आपको मदद करेंगी। जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि मैं किस तरह का बंदा बनूंगा या मैं क्या करूंगा, एक तो आपकी किस्मत बाहर के हवाले से बहुत अच्छी नजर आ रही है, या आपके शायद वालिद से, या आपकी जो शायद लेगेसी है या फैमिली नेम है, उसको शायद उसको प्रोपेगेट या उसको इनहांस करने के लिए आपकी लाइफ अच्छी होगी और आपकी एक से ज्यादा करियर थे। एक तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स आपको बहुत सूट करती है और करियर चेंजेस आपकी लाइफ में जरूर हैं। याद रखिएगा कि करियर चेंज करने से पहले आप सोच समझ के करेंगे तो बेहतर होगा। जहां तक स्टोन का सवाल है, तो पाइसियंस का जो स्टोन समझा जाता है, एक तो उसका पुराना जो रूलर है जुपिटर, उसके नीचे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि उनके लिए येलो टोपाज जो है काफी ज्यादा खुशकिस्मत साबित होता है। इसी बात के साथ हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए। मेरा नाम फौजिया है और मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है जी। उनकी वो 27 सितंबर 27 सितंबर 66 है उनकी तारीख पैदाइश। नाम क्या है इनका? नदीम शहजाद। नदीम शहजाद, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है इनके बारे में? इनका 8-9 साल से काम नहीं है और माली तौर पे ये बहुत ज्यादा परेशान है, और ये भी पूछना है कि क्या ये बाहर जा सकेंगे, अगर जा सकेंगे तो कब, और मेरी भी इनके साथ नहीं बनती। अच्छा ठीक है, हमारी टैरो कार्ड्स का क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह भी आपको मरियम पॉजिटिव कोई जवाब देती है। लेट्स सी उसका क्या हल निकालती है। अच्छा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। 27 सितंबर है जी। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो पहले रोजगार यानी कि करियर के कंसर्न से जो क्वेश्चन किया है, दो चीज़ें, थोड़ी सी इनकी बैड लक भी हुई है और थोड़ा सा ये एफर्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन डालते हैं। यानी कि जो चीज़ ये अपना कारोबार या कोई चीज़ें गलत चूज़ करते हैं। दूसरा, इनकी अकाउंटिंग एबिलिटीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है और मैनेजमेंट भी ये लोगों के हाथों में छोड़ देते हैं। इसलिए इनको सबसे पहले तो अगर बिज़नेस करना है तो इनको प्रॉपर बिज़नेस मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। लक से ज़्यादा ये थोड़ा सा लैक ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। बाहर का इनका कार्ड इतनी स्ट्रांगली अभी नहीं खुलता। बाहर का कार्ड अगर ये यूरोपियन या वेस्टर्न किसी कंट्री में जाएं तो वो ये बिल्कुल इस प्रॉब्लम को आता है, वो नहीं जा सकते। लेकिन टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया या उस किस्म की कंट्रीज़ को ट्राई करें तो वो स्ट्रेट जा सकता है, जिसका 2012 के एंड में आता है। जहाँ पे आप लोगों के झगड़े हैं वो क्योंकि एक रोज़गार उसमें मेन चीज़ है, वो अगर ठीक हो जाए तो इस पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। तो अगर आप अपने हस्बैंड को एडवाइस देना चाहती हैं तो उनको कहें कि नए नए काम ना ट्राई करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस किस्म की जगह ना ट्राई करें, और दूसरी नज़दीक की कंट्रीज़ में ट्राई करें और जॉब वाइज करें, और थोड़ा सा उनको कहें कि हार्ड वर्क करें और कंसिस्टेंटली करें। वो एक नई चीज़ शुरू करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। सो प्लीज़ उनकी एडवाइज़र बने और थोड़ा सा इनकरेज करें लड़ने के बजाय। अच्छा, और कोई स्टोन नहीं सजेस्ट करेंगे? हाँ, इनको स्टोन में सजेस्ट करूँगी एमेथिस्ट। एमेथिस्ट इसलिए इनको सजेस्ट करूंगी जो आपने शर्ट पहनी हुई इस कलर का एमेथिस्ट। इसका एमेथिस्ट ये जो रंग जो होता है ना पर्पल, ये हमारे थर्ड आई से कनेक्टेड होता है, इससे इंट्यूशन आती है। तो वो कोई भी अगर अपना बिजनेस चूज करेंगे तो गट फीलिंग या इंट्यूशन उनको राइट डायरेक्शन के पे लेके जाएगी। सो इसके लिए या फताहो का भी वर्त करें या शकूरों का भी वर्त करें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लक को प्रमोट करती है। चलिए व्यूअर्स, इसी बात के साथ हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे पास कॉलर है। हेलो, चले कॉल ड्रॉप हो गई।
अच्छा, हम बात कर रहे थे मियाँ ब्रेक से पहले व्यूअर्स बस कॉलर थी जिनको मियाँ बीवी यानी बीवी कह रहे थे कि मैं मियाँ अपने हस्बैंड से नाराज हूँ, एंड आप एक दुआ बता रहे थे। एक बड़ी पेटेंट आपको कुरान की एक आयत बताता हूँ, बल्कि 2 आयतें हैं। वो ये है कि अगर हर मियाँ बीवी जो अगर बीवी पढ़ ले या मियाँ पढ़ ले, और सब दुआ बताएं, टाइम कम है। हाँ, वो है कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हर नमाज के बाद 11 बार, बस इंशाअल्लाह ताला प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। चलें ठीक है, हमारे पास कॉल रहे। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बोलिए। जी जी, आप हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो, आप शर्माइए नहीं, प्लीज बोलिए। हेलो हेलो जी जी हेलो जी जी, आप हमारे साथ हैं। हेलो, बंद करें पक्का। हेलो हेलो, चले आई व्यूअर्स, आई थिंक वी कुडंट अंडरस्टैंड देम, लाइन की क्लैरिटी नहीं थी इतनी अच्छी। तो हम आप बात कर रहे थे कि ये दुआ मतलब कोई भी पढ़ ले, कोई भी मियाँ बीवी पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें, बहन भाई आपस में लड़ रहे हो तो वो कोई एक और भी दुआ पता है ना, जिनकी अब देखिए मेरी शादी नहीं हुई है तो मरियम की भी नहीं हुई है, तो अब हम कौन सी दुआ कि हमारी शादी हो जाए। नहीं, जिनकी शादी नहीं होती वो ये करें, मैं बताऊं ये भी हकीकत है, इंशाअल्लाह ताला आज़मूदा है अल्लाह के फजल से होगा। मेरे लिए बताएं, आपके लिए भी बता रहा हूँ, सबके लिए, जिनकी शादी मरियम के लिए भी नहीं। ऐसा करें, सूरह तौबा की आयत नंबर 59, हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलैहि राग़िबून। इतनी इसका तर्जुमा देखें ना, कोई अल्लाह का नाम, अल्लाह के नामों में से कोई बताएं। अल्लाह के नाम करें, या बदूद कहें, या बदूद, बस ये पढ़े। कहते दोस्तों के लिए होता है, दोस्त नहीं, उसमें दोस्ती होती है ना, या बदूदो या लतीफो, मतलब ये कि पढ़ने के साथ ये है कि लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं, खिंचे चले इसमें कशिश है। अच्छा, तो जाहिर जो आप पढ़ेंगी तो बंदा जो अच्छा ऐसा इंसान मिलेगा, अच्छे किरदार वाला, कशिश पैदा होगी तो आपके पास। साहब देखिए, आप ना पढ़ ले, खैर नहीं, मैंने क्या अच्छा 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 ठीक है। हमारे पास आई थिंक कॉलर। हेलो, चलिए कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा मरीम, अगर हम स्पेशली आपने नीलम के हवाले से बात की, दैट जो नीलम जो कि ब्लू सैफायर कहते हैं, उसकी जो स्पेशली जब भी हम एस्ट्रोलॉजर्स उसको रेफर करते हैं, उसमें हमेशा एक ट्रायल पीरियड होता है, 3 डे ट्रायल पीरियड। तो आपका ब्लू सैफायर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, ट्रायल पीरियड तो जो भी आप क्रिस्टल थेरेपी में देखें तो सैफायर का होता है, बट टैरो कार्ड्स के अंदर ये बहुत एक्यूरेटली आ जाता है कि वेदर इट सूट्स यू और नॉट। सो इफ वन इज रिफरिंग अ स्टोन तो हमें टैरो से उसका ट्रायल पीरियड नहीं करना पड़ता। अच्छा, वो बहुत एक्यूरेटली वेदर इट सूट्स यू और नॉट वो आ जाता है। चलें ठीक है, that's another way astrology and tarot can tell you। अच्छा, बड़ा कीमती पत्थर है, सबसे ज्यादा कीमती। मैंने खुद नीलम पहना हुआ है। अच्छा, हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो 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 जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप हमारे साथ हैं, बोलिए। जी मैं बदरिया बोल रही हूँ। बदरिया जी 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 जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून। जी जी, और मेरे रिश्ते आते हैं पर होता नहीं, या मुझे पसंद नहीं आता या घर वालों को उनको नहीं पसंद आता तो रिजेक्ट हो जाता है। और मैंने ये भी साल बता दें, जो मेरे भाई है ना, उनका नाम है मोहम्मद। वदिया प्लीज एक का बताएं, टाइम हमारे पास कम है, प्लीज अपना ही बता दें, और साल 45 में बताएं। 82 है, मेरी 82 है। ठीक है, आपका क्वेश्चन शादी है, विल आंसर इट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। थैंक यू सो मच वदिया फॉर कॉलिंग। जी वटू साहब, हाँ, इनकी जो है, इनका जो किस्मत का नंबर जो है वो 2 नंबर है। 2 नंबर जो गैर यकीनी वाला नंबर, अप्स एंड डाउन वाला नंबर, फैसला करना उसको बदल देना, फिर ज़हन में कुछ और है, करना कुछ और है, प्रैक्टिकल नहीं है। और इसकी किस्मत का जो ज़ाती नंबर 3 है वो बहुत अच्छा नंबर है। उस 3 नंबर के हिसाब से अगर ये जो कह रही है मेरे जल्दी मसले हो जाएं, शादी हो जाए, हाँ, तो उसके लिए ये करें कि 3 नंबर के लिहाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका नंबर भी 3 बनता है, क्योंकि अदर तो उसका 21, 2, 2, 3 बनता है। तो रात के टाइम ये आपको 7, 8, 6 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, तो इनकी जो मसले रुकावटें हैं, जो उनकी खच वो भी पूरी हो जाएंगे, रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। चलें ठीक है,
व्यूअर्स, हमारा शो इख्तिताम को पहुंचता है और प्रोग्राम के शुरू में मैंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से बात की और बताया कि वो कितने जो सक्सेसफुल कैप्रिकॉर्न थे और एक लेजेंड हमारे लिए थे और अभी भी हैं। लेकिन अगर हम उनकी यानी लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं तो उनके अंदर ये जो रिलीजियस एस्पेक्ट था जिसमें उन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एडवोकेट किया और बाद में ये बताया कि हिंदूज और मुस्लिम सेपरेटेशन है, ये जो है इनकी क्वालिटी नंबर 7 से आती है, जो कि 25 उनका जो है तारीख पैदाइश से 2 + 5 7। तो जब भी 7 का नंबर होता है, और जो कि मैं आपको नंबर्स के हवाले से बताती भी रहती हूँ कि 7 का नंबर जो है वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन नंबर होता है। और इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने जो है रिलीजियस एक पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए पाकिस्तान की जो फाउंडिंग की, और इसी वजह से हम आज जो इस वक्त जिस पोजीशन में हैं, दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना। वेल व्यूअर्स, मुझे इसी बात के साथ मुझे डॉक्टर ज़ोडियाक, यासीन भट्टो और मरियम आफ्ताब को इजाजत दीजिए। आप भी खुश रहिए एंड रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज।